क्या होगा अगर एक सुबह आप उठें और जिस इंसान के साथ आपने 7 फेरे लिए हों, वही इंसान आपको देखकर कहे, तुम मेरी पत्नी नहीं हो। ना कोई मजाक, ना कोई गुस्सा, बल्कि पूरी गंभीरता के साथ। आज की कहानी है डैनियल हर्स्ट की साइकोलॉजिकल थ्रिलर द रॉन्ग वुमन। एक ऐसी कहानी जो आपको आखिरी मिनट तक अपनी कुर्सी से उठने नहीं देगी। आप सुन रहे हैं लाइफ ऑफ आइकॉन्स। अगर आपको सस्पेंस, थ्रिलर और डार्क साइकोलॉजी पसंद है तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। एक बिल्कुल सामान्य जिंदगी। हैन्नाह को हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट है। एक सुंदर सा घर, एक स्टेबल नौकरी और सबसे जरूरी, उसका पति टॉम। टॉम शांत स्वभाव का था, कम बोलने वाला, लेकिन जब भी बोलता समझदारी से। हैन्नाह को कभी शक नहीं हुआ कि उसकी शादी में कुछ भी गलत है। हर सुबह टॉम कॉफी बनाता और हैन्नाह खिड़की के पास खड़ी होकर धूप में उसे पीती। सब कुछ नॉर्मल था, बहुत ज्यादा नॉर्मल। वो पहला अजीब सा पल। उस दिन भी सब कुछ नॉर्मल ही था, लेकिन डिनर के समय टॉम ने हैन्नाह को ऐसे देखा जैसे वो पहली बार देख रहा हो। हैन्नाह ने पूछा, क्या हुआ? टॉम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस प्लेट को धीरे से साइड में रखा और बोला, तुम आज कुछ अलग लग रही हो। हैन्नाह हंस पड़ी। मतलब? टॉम बोला, पता नहीं, बस अलग। छोटी बातें, बड़ा डर। अगले कुछ दिनों में टॉम का बिहेवियर बदलने लगा। वो हैन्नाह को ऑब्जर्व करने लगा। वो कैसे चाय बनाती है, कैसे बोलती है, कैसे हंसती है। एक दिन टॉम ने कहा, तुम पहले चाय में चीनी कम डालती थी। हैन्नाह ने जवाब दिया, मैंने हमेशा ऐसे ही बनाई है। टॉम चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में कंफ्यूजन नहीं था, वहां डर था। वो वाक्य जिसने सब बदल दिया। एक रात हैन्नाह बिस्तर पर लेटी थी और टॉम सामने कुर्सी पर बैठा था। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। फिर टॉम बोला, आई डोंट थिंक यू आर माई वाइफ। हैन्नाह पहले हंसी, फिर रुकी। टॉम हंस नहीं रहा था, उसकी आवाज कांप रही थी। मजाक नहीं था। हैन्नाह ने कहा, टॉम ये मजाक बंद करो। टॉम खड़ा हुआ और बोला, तुम दिखती बिल्कुल मेरी पत्नी जैसी हो, लेकिन तुम वो इंसान नहीं हो। हैन्नाह के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पूछा, तुम क्या बोल रहे हो? टॉम बोला, तुम्हारी बातें अलग हैं, तुम्हारी यादें अलग हैं, तुम्हारा टच भी अलग है। हैन्नाह की उलझन। उस रात हैन्नाह सो नहीं पाई। वो बार बार खुद को आईने में देखती रही। वही चेहरा, वही आंखें, वही स्कार्स। तो टॉम ऐसा क्यों सोच रहा है? क्या वो पागल हो रहा है, या फिर कोई और वजह है? दूरी की शुरुआत। अगली सुबह टॉम ने कहा, आज से मैं गेस्ट रूम में सोऊंगा। हैन्नाह शॉक्ड थी। टॉम ने दरवाजे पर लॉक लगा लिया। उस रात हैन्नाह ने पहली बार अपने ही घर में खुद को अनसेफ महसूस किया। शक अब डर बन रहा था। टॉम अब हैन्नाह के फोन पर नजर रखता, उसके क्वेश्चंस नोट करता, उसकी रूटीन लिखता। हैन्नाह को लगने लगा कि वो किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन चुकी है। गैस लाइटिंग की शुरुआत। टॉम कहता, तुम्हें ये याद नहीं है, पहले तुम ऐसा नहीं करती थी। धीरे धीरे हैन्नाह खुद पर शक करने लगी। क्या सच में वो बदल रही है, या टॉम उसे बदलता हुआ दिखा रहा है? पहली बड़ी चेतावनी। एक दिन टॉम ने कहा, अगर तुम मेरी पत्नी नहीं हो तो असली हैन्नाह कहाँ है? ये सवाल हैन्नाह के दिल में चाकू की तरह लगा।
अजीब सवालों की बारिश। अब टॉम के सवाल सिर्फ शक नहीं रहे थे, वो पूछताछ बन चुके थे। तुम्हें हमारी पहली डेट याद है? तुमने मुझे प्रपोज कब किया था? हम हनीमून पर कहाँ गए थे? हैन्ना हर सवाल का जवाब देती। सही जवाब, बिल्कुल सही। लेकिन टॉम हर बार सिर हिलाकर कहता, यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हें सब कुछ बहुत परफेक्ट याद है। परफेक्ट यादें भी गुनाह बन गईं। हैन्ना हैरान थी। परफेक्ट यादें प्रॉब्लम कैसे हो सकती हैं? उसने पूछा। टॉम बोला, मेरी पत्नी भूलती थी, तुम भूलती नहीं। उस पल हैन्ना समझ गई, टॉम किसी और ही कहानी में जी रहा है। हैन्ना का टूटना। धीरे धीरे हैन्ना खुद से सवाल करने लगी, क्या उसकी यादें सच हैं? या उसने कहीं कुछ गलत समझ लिया? रातों को वो जागती रहती, दिल तेज धड़कता, दिमाग में सिर्फ एक सवाल, अगर टॉम सही हुआ तो? घर अब घर नहीं रहा। अब घर में कैमरे लग चुके थे, दरवाजों पर एक्स्ट्रा लॉक्स। टॉम की आवाज में ठंडापन। वो हैन्ना से ऐसे बात करता जैसे वो कोई अजनबी हो। कभी कभी तो वो उसका नाम भी नहीं लेता। वो फाइल। एक दिन हैन्ना को स्टडी रूम में एक पुरानी फाइल मिलती है। उस पर लिखा था, पर्सनल नोट्स टी। हैन्ना के हाथ कांपने लगे। फाइल का पहला पन्ना। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर वो बदल जाए तो समझ लेना वो वही औरत नहीं है। हैन्ना का दिल बैठ गया। पिछली शादी का जिक्र। फाइल के अंदर एक नाम बार बार लिखा था, एमिली। हैन्ना ने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। एमिली, टॉम की पहली पत्नी। एमिली की कहानी। एमिली और टॉम की शादी बहुत कम समय चली। फाइल में लिखा था, एमिली भी बदलने लगी थी। पहले छोटी बातें, फिर बड़ी, और आखिरी लाइन, एक दिन वो चली गई। चली गई या? हैन्ना को पसीना आ गया। कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं, कोई डिवोर्स नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस वो चली गई। डर अब सच्चाई बन गया। अब हैन्ना समझ चुकी थी, टॉम के लिए औरतें लोग नहीं थीं, वो उसके लिए वर्जन्स थीं। और जब वर्जन बदलता वो उसे रिजेक्ट कर देता। पहली बार भागने का ख्याल। उस रात हैन्ना ने बैग पैक किया, डॉक्यूमेंट्स, कैश, फोन। लेकिन जैसे ही वो डोर तक पहुंची, टॉम की आवाज आई, कहां जा रही हो? नजरों का टकराव। टॉम की आंखों में गुस्सा नहीं था, वहां सर्टेनिटी थी, जैसे वो पहले से जानता हो। झूठा नॉर्मल बनना। अगले कुछ दिन हैन्ना ने एक्टिंग शुरू की। वो वही बनने लगी जो टॉम चाहता था। कम बोलना, कम हंसना, कम सवाल। लेकिन टॉम खुश नहीं हुआ। टॉम बोला, अब तुम ज्यादा कोशिश कर रही हो। हैन्ना समझ गई, यह गेम वो जीत नहीं सकती। पुलिस की मदद। हैन्ना चुपचाप पुलिस स्टेशन गई, लेकिन पुलिस के लिए कोई फिजिकल अब्यूज नहीं, कोई थ्रेट नहीं, कोई सबूत नहीं। ऑफिसर ने कहा, मैडम, ये मैरिज काउंसलिंग का मामला है। अकेलापन। अब हैन्ना सच में अकेली थी। फ्रेंड्स से दूर, फैमिली से दूर। टॉम ने सबको कॉन्विंस कर दिया था वो इमोशनली अनस्टेबल है। असली गैसलाइटिंग। अब हैन्ना को खुद पर ही शक होने लगा। वो डायरी लिखने लगी, आज मैंने ये किया, आज मैंने ऐसा सोचा, ताकि वो खुद को प्रूव कर सके कि वो वही हैन्ना है। सबसे डरावनी लाइन। एक रात टॉम ने कहा, एमिली भी यही डायरी लिखती थी। हैन्ना की सांस रुक गई। सच्चाई सामने। हैन्ना अब समझ चुकी थी,
एमिली गई नहीं थी। एमिली को हटाया गया था और अब उसकी बारी थी। काउंटडाउन शुरू। टॉम बोला, संडे तक सब क्लियर हो जाएगा। उसकी आवाज शांत थी, बहुत शांत। संडे का डर। संडे, वो दिन जिसे टॉम ने फाइनल क्लैरिटी का नाम दिया था। हैन्नाह की नींद उड़ चुकी थी। हर घड़ी उसे लग रहा था ये आखिरी घंटे हो सकते हैं। टॉम सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था। नाश्ता बनाया, कॉफी पी, न्यूज़पेपर पढ़ा, जैसे कुछ होने वाला ही न हो। और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी, टॉम का नया रूप। अब टॉम में गुस्सा नहीं था, शक नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। वो बोला, आज हम बातें साफ करेंगे। हैन्नाह ने सिर हिला दिया। वो जानती थी आज बहस नहीं, फैसला होगा। बेसमेंट का न्योता। टॉम ने कहा, नीचे बेसमेंट में चलो। हैन्नाह का दिल बैठ गया। बेसमेंट, वही जगह जहां टॉम कभी उसे नहीं जाने देता था। वो कमरा, बेसमेंट में सफेद दीवारें, एक कुर्सी, एक टेबल, एक बड़ा सा कबर्ड, सब कुछ हॉस्पिटल जैसा लग रहा था। हैन्नाह को उल्टी आने लगी। एमिली की चीजें। कबर्ड खुला, अंदर महिलाओं के कपड़े, एक डायरी, एक नेकलेस। टॉम बोला, ये एमिली की हैं। हैन्नाह की आंखों में आंसू आ गए। टॉम का सच। टॉम ने पहली बार खुद की कहानी सुनाई। उसके मुताबिक लोग बदलते हैं नहीं, उन्हें बदला जाता है। उसका मानना था कोई औरत उसकी पत्नी का रूप लेकर घर में आ जाती है और असली पत्नी कहीं खो जाती है। मानसिक बीमारी या वहशीपन, हैन्नाह समझ चुकी थी। टॉम किसी भ्रम में नहीं था, वो अपने भ्रम को सच बनाता था। सच्चाई का सबसे डरावना हिस्सा। टॉम बोला, एमिली ने भी डिनाई किया था, ठीक तुम्हारी तरह। हैन्नाह का शरीर कांपने लगा। उसने पूछा, उसके साथ क्या किया? टॉम चुप रहा। साइलेंस का मतलब वो चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब थी। हैन्नाह की चाल। हैन्नाह ने रोना शुरू किया। उसने कहा, शायद तुम सही हो। टॉम चौंक गया। झूठा स्वीकार। हैन्नाह बोली, शायद मैं वही नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश कर सकती हूं तुम्हारी वाइफ बनने की। टॉम की आंखों में संतोष की झलक आई। टॉम की कमजोरी, यही उसका वीकनेस था, कंट्रोल। वो चाहता था कि हैन्नाह टूट जाए। मौका। टॉम जैसे ही कबर्ड बंद करने मुड़ा, हैन्नाह ने टेबल पर रखा पेपर वेट उठाया। संघर्ष। एक पल में सब कुछ केओस बन गया। टॉम गिर पड़ा। हैन्नाह भागी सीढ़ियों की तरफ। पीछा। टॉम चिल्लाया, तुम एमिली जैसी ही हो। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज गई। आखिरी सीढ़ी। हैन्नाह फिसली, लेकिन रुकी नहीं। दरवाजा खुला। ठंडी हवा, पड़ोसियों की रोशनी। बाहर रोशनी थी, लोग थे। हैन्नाह चिल्लाई, पुलिस सायरन। कुछ मिनट बाद पुलिस की आवाज। टॉम भागने की कोशिश करता है। गिरफ्तारी। टॉम पकड़ा जाता है। उसकी आंखों में अब भी वही भरोसा, मैं सही हूं। एमिली की सच्चाई। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है एमिली को मारकर बेसमेंट में दफना दिया गया था। हैन्नाह बच गई, लेकिन हैन्नाह फिजिकली बच गई, लेकिन मानसिक रूप से उसके अंदर कुछ टूट चुका था। आखिरी ट्विस्ट। कोर्ट में टॉम कहता है, अगर वो बदल सकती है तो कोई भी बदल सकता है। सवाल जो रह गया, क्या टॉम पागल था
या उसने बस अपनी क्रुएल्टी को लॉजिक दिया था। हैन्नाह की नई शुरुआत। हैन्नाह शहर छोड़ देती है। नया नाम, नई जिंदगी, लेकिन डर वो साथ चलता है। कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो खुद को सही मानता है। गिरफ्तारी के बाद की खामोशी। टॉम की गिरफ्तारी के बाद घर एकदम खाली लगने लगा। वही दीवारें, वही फर्नीचर, लेकिन अब सब कुछ डरा हुआ सा था। हैन्नाह को हर कोने में टॉम की आवाज सुनाई देती, तुम वही नहीं हो। हैन्नाह को कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में रखा गया। डॉक्टर्स कहते थे आप सेफ हैं, लेकिन हैन्नाह जानती थी सेफ होना और सिक्योर महसूस करना दो अलग बातें हैं। रात को हैन्नाह चिल्लाकर उठ जाती। सपने में बेसमेंट, कुर्सी, एमिली की डायरी और टॉम की आवाज, तुम बदल गई हो। थेरेपिस्ट ने पूछा, आपको सबसे ज्यादा डर किस बात का है? हैन्नाह ने जवाब दिया कि कहीं मैं सच में बदल न गई हूं। थेरेपिस्ट ने समझाया। टॉम ने हैन्नाह को धीरे धीरे खुद से नफरत करना सिखा दिया था। यही गैसलाइटिंग था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एमिली की जिंदगी सामने आती है। वो भी शुरुआत में खुश, फिर कंफ्यूज्ड, फिर डर से भरी, बिल्कुल हैन्नाह जैसी। एक्सपर्ट्स ने बताया, टॉम को जब भी लगता औरत उसकी कंट्रोल से बाहर जा रही है, वो उसे रॉन्ग वुमन मान लेता। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स से पता चला टॉम की मां अचानक घर छोड़कर चली गई थी। उसके लिए औरतें रिप्लेसेबल थीं। कोर्ट में हैन्नाह पहली बार टॉम को सामने से देखती है। टॉम मुस्कुराता है, जैसे वो अभी भी सब कंट्रोल में रखे हुए हो। टॉम कहता है, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने बस गलत को हटाया। कोर्टरूम सन्न रह जाता है। हैन्नाह कांपती आवाज में बोलती है, मैं वही हैन्नाह हूं जिससे आपने शादी की थी। उसकी आवाज में पहली बार सर्टेनिटी थी। टॉम को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलती है, लेकिन उसकी आंखों में अफसोस नहीं था। न्यूज चैनल्स चिल्ला रहे थे, रॉन्ग वुमन किलर अरेस्टेड। हैन्नाह को फिर से ऑब्जेक्ट बना दिया गया। हैन्नाह समझ गई, यहां रहना हील होना नहीं है। वो शहर छोड़ देती है। नया शहर, नया घर, नया नाम, लेकिन वही डर। एक दिन हैन्नाह आईने में खुद को देखती है। वही सवाल, क्या मैं वही हूं? फिर वो मुस्कुराती है। अब हैन्नाह डायरी डर से नहीं, समझ से लिखती है। हर शब्द उसे वापस जोड़ता है। हैन्नाह एक खत लिखती है, मैं बच गई, काश तुम भी बच पाती। जेल से टॉम का लेटर आता है। उसमें लिखा, तुम अब भी वही नहीं हो। हैन्नाह लेटर जला देती है और पहली बार टॉम को जवाब नहीं देती। अध्याय 76, असली जीत। यही उसकी जीत थी। यह कहानी बताती है, कंट्रोल प्यार नहीं होता, शक सुरक्षा नहीं होता, और आइडेंटिटी कोई और तय नहीं कर सकता। कभी कभी सबसे बड़ा डर किसी और के हाथ में अपनी पहचान देना होता है। समय आगे बढ़ता है, समय रुकता नहीं। टॉम जेल में था, एमिली मर चुकी थी और हैन्नाह जिंदा थी। लेकिन जिंदा होना और जीना अब भी दो अलग बातें थीं। नई जगह पर हर सुबह हैन्नाह खुद से पूछती, आज मैं सुरक्षित हूं ना? दरवाजा बंद है? खिड़की सही है? फोन चार्ज है? ये डर उसके अंदर बैठ चुका था। धीरे धीरे
हैन्नाह ने छोटी जीतें हासिल की। बिना डर के बाहर निकलना, किसी पर भरोसा करना, अपना नाम जोर से कहना, हर छोटी चीज उसे वापस बना रही थी। एक दिन थेरेपिस्ट ने पूछा, अगर कोई पूछे तुम कौन हो तो क्या कहोगी? हैन्नाह चुप रही, फिर बोली, मैं वही हूं जो अब खुद को पहचानती है। हैन्नाह अक्सर सोचती, अगर एमिली बच गई होती तो क्या वो भी ऐसी ही नई शुरुआत करती? एमिली अब सिर्फ विक्टिम नहीं थी, वो एक चेतावनी थी। जेल में टॉम अब भी खुद को सही मानता था। उसके लिए दुनिया गलत थी, औरतें गलत थीं, सिर्फ वही सही था। एक जर्नलिस्ट हैन्नाह से इंटरव्यू चाहता था। आप खुद को सर्वाइवर मानती हैं? हैन्नाह ने मना कर दिया, क्योंकि वो अब किसी स्टोरी का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। पहली बार हैन्नाह ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया। अब उसकी पहचान हेडलाइन नहीं थी। हैन्नाह ने सीखा, गैसलाइटिंग एक बार नहीं होता, वो रोज होता है, धीरे धीरे। और जब तक आप समझते हैं आप खुद को खो चुके होते हैं। नई जगह हैन्नाह की एक दोस्त बनी। वो बिना सवाल किए सुनती थी, और यही सबसे बड़ी हीलिंग थी। एक शाम हैन्नाह आईने के सामने खड़ी हुई। अब कोई सवाल नहीं था। वो बोली, मैं बदल सकती हूं और ये मेरा हक है। टॉम के लिए रॉन्ग वुमन एक एक्सक्यूज था, लेकिन हैन्नाह के लिए रॉन्ग वुमन वो औरत थी जो चुप रही। और अब वो चुप नहीं थी। हैन्नाह ने आखिरी बार टॉम के नाम एक लाइन लिखी, तुम गलत थे, बस इतना ही। यह कहानी हमें सिखाती है, प्यार में कंट्रोल नहीं होता, शक का मतलब सच्चाई नहीं होता, और आपकी पहचान कोई और तय नहीं कर सकता। अगर कोई कभी आपसे कहे तुम वही नहीं हो, तो याद रखना, आप बदलने के लिए पैदा हुए हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जहां उसे खुद को बचाना पड़ता है, और वही पल उसे आइकन बनाता है। आप सुन रहे थे द रॉन्ग वुमन बाय डैनियल हर्स्ट, हिंदी ऑडियो बुक समरी, केवल लाइफ ऑफ आइकॉन्स पर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और कमेंट में बताइए, क्या हैन्नाह सही समय पर जाग गई थी?